जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपको इतिहास का जो पहला क्लास था उसमें आपको पाषाण काल के बारे में बताए थे, जिसमें हम आपको ध्यान रखना पूरा पाषाण काल के 2 भाग निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में एक-एक चीज़ पूरे डिटेल में बता दिए थे। आज के क्लास में ध्यान रखना हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे और पाषाण काल को जो प्रागैतिहासिक था आज की क्लास में पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। तो आज का क्लास ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इतिहास के जनक कौन है। सबसे पहले हम आपको इतिहास के जनक के विषय में बताए थे कि इतिहास का जनक हम लोग किसे मानते हैं, हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे मानते हैं, हेरोडोटस को। हेरोडोटस ध्यान रखना कहाँ का इतिहास लिखते थे, यूनान का इतिहास लिखते थे। इन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी जो इतिहास की ही थी। ये जो है यूनान का इतिहास लिखते थे। इसी वजह से यूनान वाले इन्हें क्या मानने लगे थे, फादर ऑफ हिस्ट्री मानने लगे थे। और आज पूरी दुनिया इसी इसी के कारण उन्हें क्या मानने लगी है, इतिहास का जनक मानने लगी है। ठीक, अब ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को ध्यान रखना अध्ययन के लिए कितने पार्ट में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। ध्यान रखना इसको 2 तरह से बांटा गया, एक लिखने और ना लिखने के आधार पर, एक में मिले हुए उपकरणों के आधार पर। ठीक, तो अभी हम लोग ध्यान रखना उसमें उसे लिखने और ना लिखने के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी ध्यान रखना किस आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखने और ना लिखने के आधार पर। ठीक, फिर बाद में हम आगे चल के आपको उसमें मिलने वाले उपकरणों के आधार पर कैसे बांटा गया उसके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, पाषाण काल की। ठीक, अब ध्यान रखना ये जो पाषाण काल है, ये जो क्या है, पाषाण काल है। पाषाण काल किसे कहा गया, इतिहास का वह कालखंड जिसमें भारी मात्रा में किसका उपयोग किया गया था, पत्थरों का उपयोग किया गया था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल ध्यान रखना ये ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। सिंधु घाटी सभ्यता ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इसमें लिखा तो गया लेकिन क्या लिखा गया आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया। ऐतिहासिक ध्यान रखना वह कालखंड है जिसमें लिखा भी गया और उसके लिखे हुए साक्ष्यों को पढ़ा भी गया, वो क्या कहलाया है, ऐतिहासिक कहलाया। पाषाण काल को ध्यान रखना हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, जो है 3 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम था पूरा पाषाण काल, एक का नाम था मध्य पाषाण काल और एक का नाम था नव पाषाण काल। फिर देखो पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। हम आपको बता दिए थे कि निम्न पूरा पाषाण काल में भारी मात्रा में जितने भी औजारों का उपयोग किया जाता था वो बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मानव खाना बदोश था, जो भी चीजें पाता था अपने आसपास से उनको उठा के क्या कर लेता था, खा लेता था। कहने का मतलब जानवरों का मांस कच्चा चबा जाता था। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में ध्यान रखना मानव पूरी तरीके से क्या था, दलिद्र था। हम आपको बता दिए थे कि आदमी जो है जानवरों को मारता था तो उसके कच्चे मांस को ही क्या कर जाता था, खा जाता था। ठीक है, उसको पकाता भी नहीं था और जानवरों को मारने के लिए हाँ को खिलाता था, उसके ऊपर से बड़ा सा पत्थर क्या कर देता था, धमिला देता था, जिसमें सभी जानवर क्या जाते थे, जो उसके नीचे आते थे वो दब के मर जाते थे। और फिर उसके बाद सब लोग बटुर के क्या करते थे, वहां पे काटते थे और जो बच जाता था उसको ले जाकर के किसी पौधे वौधे के अंदर क्या कर देते थे, टांग देते थे। इसमें हम ध्यान रखना आपको बता दिए थे कि 2 तरह के उपकरण मिले थे, एक का नाम था हैंड एक्स और एक का नाम था चापर चॉपिंग टेबल उपकरण। ये 2 तरह के इसमें क्या पाए गए थे, उपकरण पाए गए थे। ये जो दोनों तरह के इसमें उपकरण पाए गए थे, ये दोनों तरह के ही उपकरण अलग अलग जगहों पे पाए गए थे। जैसे हैंड एक्स कहाँ पाया गया था, मद्रास के अतिरपक्कम में पाया गया था। और वहीं जो चापर चापुल पेबिंग उपकरण था, ये ध्यान रखना ये जो चापर चापिंग पेबुल उपकरण था ये कहाँ पाया गया था, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में पाया गया था। ठीक, दोनों ही उपकरण अलग अलग जगहों पे पाए गए थे। जहां जहां पाए गए उन जगहों का नाम इन्हीं जो है उपकरणों के नाम से क्या कर दिया गया, वहां की संस्कृति स्थापित कर दी गई। जैसे मद्रास के अतिरपक्कम में पाया गया तो वहां की संस्कृति को मद्रासी संस्कृति कहा गया, या जो है हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी हम लोग जान गए। ठीक, उसी तरह से जो चापर चापिंग टेबुल उपकरण था ये कहाँ पाया गया था, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में पाया गया था। तो वहां के जो लोग रहते थे उनकी संस्कृति को क्या कहा गया, चापर चापिंग पेबुल उपकरण संस्कृति, या इनकी संस्कृति को क्या कहा गया, सोहन घाटी संस्कृति के भी नाम से जाना गया। ठीक, तो ये सब इसके जो है क्या थी, खास बातें थी। उसी तरह से मध्यपुरा पाषाण काल आया। मध्यपुरा पाषाण काल में ध्यान रखना ये चिकने फलकदार जो है मतलब क्या बनता था, स्क्रेपर था, जिसका फलक दोनों क्या होता था, चिकना होता था। तो इस वजह से इस काल में जो संस्कृति पाई गई उसका नाम क्या था, फलक संस्कृति। तो इस काल में जो संस्कृति पाई गई उस संस्कृति का नाम क्या रखा गया, फलक संस्कृति रखा गया। इसके बाद अब थर्ड हम बात करते हैं किसकी, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल आते आते मानव पूरे तरीके से क्या हो चुका था, ज्ञानी हो चुका था। इसी समय में ध्यान रखना ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुई और इसी काल में ही मानव के वैज्ञानिक नाम की भी क्या हुई थी, खोज हुई थी। इसी काल में किसकी खोज हुई थी, मानव के वैज्ञानिक नाम की। तो इस समय ध्यान रखना कई तरह की स्पीसीज रहती थी, कई तरह की प्रजातियां पाई जाती थी। जैसे ध्यान रखना जो बंदर होते हैं, बंदरों में क्या होता है कि एक भाषा होती है, बंदरों की भी अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है कि शेर आया तो किस तरह से आवाज देना है, शेर चला गया तो किस तरह से आवाज देना है। इस चीज को जो है एक प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों ने देखा भी है। वैज्ञानिक क्या किए हैं दरअसल कि एक बार उनको लगा कि नहीं कोई आता है तो बंदर फट से पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कोई जानवर आता है और फिर जो है जब वो जानवर चला जाता है तो फिर एक अजीब सी आवाज आती है और बंदर पेड़ से क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। तो उन्होंने वही आवाज को क्या किया, काउंट किया और उसको रिकॉर्ड करके उसी आवाज को मिक्स करके बना करके ले जाके जब जंगलों में उन्होंने चलाया तो वो बंदर क्या किए कि सब के सब बंदर भाग के कहाँ चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए। और फिर जब दूसरी आवाज चालू की
फिर बंदर क्या हो गए, पेड़ से नीचे उतर आए। ठीक, तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि इस तरह से मानव के अंदर ज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस काल तक आते-आते मानव क्या हो चुका था, मानव के अंदर विकास हो चुका था, उसके पास ज्ञान हो चुका था। ठीक, इस काल में ध्यान रखना जो मानव उपकरण यूज़ करता था वो कौन-सा उपकरण था? कछनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक, बेदनिया ये सब क्या थे? इस काल के प्रमुख उपकरण थे। इस काल में ध्यान रखना इलाहाबाद का जो लोहंदा है, वहाँ से एक हड्डी की मूर्ति मिली है जो स्त्री की थी। किसकी मूर्ति थी? स्त्री की, हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिली है, वो इलाहाबाद के लोहंदा से प्राप्त हुई है, वो स्त्री की मूर्ति थी, ठीक? रहने के लिए इस काल में सबसे पहले मानव ने गुफाओं का क्या किया था? उपयोग किया था। इसी काल में सबसे पहले मानव रहने के लिए किसका उपयोग किया? गुफा का उपयोग किया। इसी काल में मानव सबसे पहले क्या किया था? चित्र बनाने का भी आरंभ किया था, ठीक? आग की भी खोज किस काल में हुई थी? सबसे पहले इसी काल में हुई थी। दरअसल क्या था कि जो शिकार करने के लिए अभी आपको हम बताया कि जानवरों को आँख के क्या कर लेते थे? लेके जाते थे एक बड़े से ऊपर, मतलब ऊपर क्या रहता था? जैसे बड़ा सा पहाड़ रहता था, पहाड़-नुमा, वहाँ लेके जाते थे और बड़ा सा पाथर वहाँ से गिरा देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये लोग पाथर को तो ढकेले, लेकिन क्या था कि जो पाथर था वो जानवरों के ऊपर गिरने की बजाय एक चट्टान पे गिर गया फिसल कर। और जब वो चट्टान से गिरा तो टकराने की वजह से वहाँ से क्या उत्पन्न हुई? चिंगारी हुई, उत्पन्न हुई, और जो आस-पास वहाँ जो सूखी पत्तियाँ-वत्तियाँ गिरी थी जंगलों में, उन पत्तियों ने क्या पकड़ लिया? आग पकड़ लिया। जिस वजह से पूरे जंगल में क्या लग गई? आग लग गई। तो इसी वजह से मानव ने किसकी खोज कर दी थी? आग की खोज कर दी। जितने जानवर थे जब वो जल गए तो उनका जला हुआ जब मांस खाए वो भुना गया था। जब भुनाया हुआ मांस खाए तो बोला ये एक नंबर है। इससे बेहतर खाने के लिए क्या मिलेगा? ये एक नंबर बात है। एकदम पूरा बेहतरीन हो गया सब। उसके बाद तब से वो सब क्या करते थे? तो आग जलाने की भी उस समय से क्या हो गई? खोज हो गई, ठीक? चित्र बनाने का सबसे पहले आरंभ कब हुआ था ध्यान रखना? तो चित्र बनाने का भी सबसे पहले आरंभ जो है उच्च पुरा पाषाण काल में ही हुआ था। मानव रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग किया, ये भी कब हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में। ये भीमबेटका की गुफाओं से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक? तो ये हो गया पाषाण काल। पाषाण काल में जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, सारी चीज़ें हम आपको बता दिए। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं किसकी? मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल तक आते-आते ध्यान रखना क्या हो गया था? हथियार जो थे वो क्या हो चुके थे? छोटे हो गए थे। आपको बताए थे कि मध्य पाषाण काल ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक चला था? 12,000 साल से लेकर 5,000 साल तक चला था। कहाँ तक चला था? 12,000 साल से लेकर कहाँ तक चला था? 5,000 साल तक चला था। 12,000 साल से लेके कहाँ तक? 5,000 साल तक चला था। इस काल तक आते-आते जो हथियार थे वो क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। जो औजार थे मानव के, वो क्या हो चुके थे? छोटे हो गए थे, ठीक? इस काल तक आते-आते ध्यान रखना मानव पशुपालन करना भी क्या कर दिया? चालू कर दिया, क्योंकि जब उसको जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया तो क्या करेगा? वो आदमी कुछ न कुछ करबे करेगा। तो इस काल तक आते-आते मानव क्या कर दिया था? पशुपालन चालू कर दिया था। इसका साक्ष्य ध्यान रखना मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर में क्या है? मिला है कि मानव ने क्या किया था? पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। इस काल का जो सबसे प्राचीन स्थल था, वो एक था सराय नाहर राय और दूसरा क्या था? महदहा। इस काल का जो ध्यान रखना 2 प्रमुख स्थल थे, ठीक है? इस काल के सबसे प्राचीन 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। एक का नाम था सराय नाहर राय और दूसरे का नाम क्या है? महदहा, ठीक? और ध्यान रखना इस काल के जो प्रमुख उपकरण थे, जो औजार थे, उनमें इकधार, फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तछनी, अर्धचंद्राकार इस तरह के क्या पाए गए थे? उपकरण पाए गए थे, ठीक? इसी काल में ध्यान रखना दमदमा में कंकालों का क्या मिला था? ढेर मिल गया था। इसी काल में एक जगह थी दमदमा, भारत में ही पाई जाती है अपने, दमदमा से क्या पाया गया था? कंकाल का पूरा क्या पाया गया था? ढेर पाया गया था। महदहा से ध्यान रखना हड्डियों के क्या पाए गए थे? उपकरण पाए गए थे। तो ये 2 जगह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि दमदमा से क्या मिला था? कंकाल का ढेर मिला था, और हड्डियों के औजार कहाँ से पाए गए थे? महदहा से क्या पाए गए थे? हड्डियों के औजार पाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि मानव इसी काल में अंत्योष्ठी का क्रियाकर्म भी क्या कर दिया था? चालू कर दिया था, क्योंकि जो ये कंकाल के ढेर मिले थे, वो मिले तो थे, लेकिन बहुत भारी मात्रा में नहीं मिले, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव ने क्या कर दिया था? मानव इस काल तक आते-आते अंत्योष्ठी का क्रियाकलाप भी शुरू कर दिया था, ठीक? एक बात और ध्यान रखना इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मानव जो खेती का प्रारंभ था, वो इसी काल में शुरू कर दिया था। मानव जो खेती का प्रारंभ था, वो कब कर दिया था? इसी काल तक आते-आते शुरू कर दिया था, लेकिन वह व्यवस्थित ढंग से नहीं थी। इसका साक्ष्य ध्यान रखना 3 जगहों से मिल जाता है। पहला तो ध्यान रखना आदमगढ़, दूसरा सराय बहादुरगढ़, तीसरा जो है बागौर, यानी राजस्थान का जो बागौर है, यहाँ से भी मिलता है। सराय बहादुरगढ़ अपने यूपी से मिलता है, और ध्यान रखना आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलता है। इन तीनों जगहों से ध्यान रखना क्या पाया जाता है? खेती का साक्ष्य पाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान रखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको आप इरेज करके आगे की चीज़ों को हम क्या करेंगे? तब ना लिख के समझाएँगे, जगह चाहिए। ध्यान रखना, खेती का जो साक्ष्य पाया गया था इस काल में, खेती का खेती का साक्ष्य इस काल में कहाँ से पाया गया था? पहला तो आदमगढ़ पाया गया था। आदमगढ़ कहाँ पाया जाता है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। दूसरा पाया गया था सराय बहादुरगढ़, सराय बहादुरगढ़, ये यूपी में है। और ध्यान रखना तीसरा पाया गया था बागौर, बागौर ये कहाँ है?
राजस्थान। ठीक है, इन 3 जगहों से खेती के क्या पाए गए थे? साक्ष्य पाए गए थे, लेकिन इन 3 जगहों पे जो खेती की गई थी, वो व्यवस्थित ढंग से खेती नहीं की गई थी। ठीक, तो खेती का साक्ष्य तो इन जगहों से पाया गया, लेकिन जो खेती हुई थी वो व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि मध्य पाषाण काल की क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, जो भी चीजें थी, जैसे कि मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया कि सबसे पहले मानव ने क्या किया, खेती का प्रारंभ कर दिया था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने क्या किया था, पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने अंत्योष्ठी का कार्यक्रम किया था। किसका कार्यक्रम किया था? मध्य पाषाण काल में ही मानव ने किसका काल प्रारंभ किया था? अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी का भी कार्यक्रम क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मतलब कि जो जलाना दफनाना ये सब है, इन सब चीजों का भी कार्यक्रम कब कर दिया था मानव ने प्रारंभ? मध्य पाषाण काल तक आते आते कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल में ही मानव ने क्या किया था? मध्य पाषाण काल में ही ध्यान रखना क्या पाया गया था? दमदमा और महदहा में ध्यान रखना क्या पाए गए थे? हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, जिसमें दमदमा में ध्यान रखना कंकाल का ढेर पाया गया था, और महदहा से हड्डियों के क्या पाए गए थे? औजार पाए गए थे, हथियार पाए गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें हो गई, यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य नवपाषाण काल। अब हम लोग किसको देख लेते हैं? नवपाषाण काल। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? नवपाषाण काल की। ठीक, तो देखो ध्यान से, जो नवपाषाण काल था यह इतिहास का सबसे छोटा कालखंड था। ठीक है, ये आप सोचेंगे कि अगर यह इतिहास का बहुत बड़ा कालखंड था तो ये गलत बात है। ये इतिहास का बहुत छोटा सा कालखंड था। ठीक है, ये कितना छोटा था आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये 5000 साल से लेकर कहां तक? 5000 साल से लेकर 3000 साल तक चला था। कहां तक चला था? 3000 साल तक। जो पूरा पाषाण काल का, जो पूरा पाषाण काल का एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड आप देखेंगे तो इसमें ही बीत जाता है। ये कहां तक चला था? 25 लाख से लेकर, ठीक है, 25 लाख से लेकर कहां तक चला था? 12,000 साल तक चला। और फिर 12,000 साल से 5,000 साल तक ये आया, और फिर 5,000 से 3,000 ये आया। इसके बाद प्रारंभ हो गई कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता आप कहेंगे भाई 2500 में प्रारंभ हुई थी, 2500 बीसी में, मानते 2500 बीसी में प्रारंभ हुई थी, तो उसके पहले ध्यान रखना एक और काल आ गया था। ध्यान रखना, इसके समाप्त, ये पूरे तरीके से समाप्त नहीं हो पाया कि एक और काल प्रारंभ हो गया जिसका नाम था ताम्रपाषाण काल। उस काल में ध्यान रखना तांबे की क्या हो गई थी? खोज हो गई थी। तो तांबे की खोज हुई थी वो इसी नवपाषाण काल में ही हुई थी। तो तांबे की खोज हुई थी वो नवपाषाण काल में ही हुई थी, लेकिन ध्यान रखना जब तांबे की खोज हो गई तो उसके आधार पर उसका नाम क्या रख दिया गया? ताम्रपाषाण काल। ठीक, तो एक अलग से वो चीज आ जाती है इसमें। तो हम बात करते हैं कि ध्यान रखना इतिहास का यह क्या था? नवपाषाण काल इतिहास का सबसे छोटा कालखंड था। इसमें ध्यान रखना खेती हुई वो भी पूरा व्यवस्थित ढंग से, बेहतरीन ढंग से खेती हुई थी। इसमें ध्यान रखना मेहरगढ़, पाकिस्तान के पाकिस्तान में दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम है सुलेमान और एक का नाम किरथर है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक जगह है, उसका नाम क्या था? मेहरगढ़। यहाँ पे ध्यान रखना खेती का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला साक्ष्य मिला था यहीं पर। खेती का अगर सबसे पहला साक्ष्य कहीं पे मिला था तो कहाँ मिला था? ये ध्यान रखना मेहरगढ़ में मिला था। ठीक है, यहाँ पे गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ आदि की, इन सभी चीजों की क्या मिली थी? खेती हुई थी। इन सभी चीजों का यहाँ पे क्या पाया गया था? साक्ष्य पाया गया था। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो बताइए कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जहाँ पे सबसे पहले किसकी खेती हुई थी? पाकिस्तान की बात करें, सोचो यहाँ पे सबसे पहले खेती प्रारंभ हुई थी। आज खैले बिना मर रहा है। सोच लो कि गेहूं की खेती कहाँ प्रारंभ हुई सबसे पहले? पाकिस्तान में। आज छोटा सा जो है क्या कर रहा है? गेहूं बिना मर रहा है, आटा आटा चिल्ला रहा है, इसको आटा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो भी आप करते हैं एकदम सही तरीके से कीजिए, अच्छे से रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जन्नत नसीब करने के लिए। अरे जन्नत करो नसीब, जन्नत कर रहे हैं नसीब। जो जन्नत में इनको भोगना होता है, जो जन्नत जन्नत ये लोग चिल्लाते हैं ना, जन्नत का मतलब हम ध्यान रखना इन लोगों के हिसाब से, हमें तो ये नहीं लगता कि जन्नत के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे तो हिसाब से जन्नत की हिसाब, इन लोगों के लिए जो जन्नत है, उस जन्नत का मतलब होता है नरक। जैसे हम लोगों में स्वर्ग और नरक होता है, वैसे हमारे हिसाब से पाकिस्तानियों के लिए जन्नत का अर्थ होता है नरक। और वो नरक ये लोग यहीं पे भोग रहे हैं। तो जन्नत इनको जाने की जरूरत क्या है? जन्नत तो इन्हें पाकिस्तान में खुद ही मिल गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में ध्यान रखना खेती का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला साक्ष्य मिला था। ये पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित था। यहाँ पे गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ आदि फसलों की क्या पाई गई थी? खेती पाई गई थी। दूसरा ध्यान रखना, यूपी में एक जगह है कोलडिहवा। कोलडिहवा से 5000 साल चावल पुराना क्या मिला था? चावल का साक्ष्य मिला था। लेकिन फिर से एक नवीनतम खोज हुई जिसके आधार पर ध्यान रखना खेती, जो चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था वो यहाँ पे मिला। वो कितना साल पुराना? 8000 साल पुराना मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जौ की जो खेती थी सबसे पहले वो कहाँ की गई थी? ईरान में की गई थी। ये ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, मेहरगढ़ में ध्यान रखना पाकिस्तान के सुलेमान और किसर पहाड़ियों के बीच में स्थित एक जगह है जिसका नाम था मेहरगढ़। यहाँ से 7000 साल पुराना खेती का साक्ष्य मिला था। यह सबसे प्राचीन जगह है जहाँ पे सबसे पहले खेती का साक्ष्य मिला था। यहाँ पे गेहूं, दलहन, तिलहन, जौ आदि फसलों की खेती पाई गई थी।
वहीं यूपी के कोल्डिहवा में 5000 साल पुराना चावल का साक्ष्य मिला था। लेकिन अभी नई-नई खोज के आधार पे एक और जगह पाई गई, जिसका नाम है यूपी लोहरा देव। ये कहाँ पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। यहाँ से 8000 साल पुराना चावल का क्या पाया गया है? साक्ष्य पाया गया है, ठीक। अब बात करते हैं किस चीज की? जौ की। तो जौ की सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी? ईरान में की गई थी। यह वही कालखंड है जिसमें सबसे पहले ध्यान रखना पालन क्या किया गया था? प्रारंभ कर दिया गया था। यहाँ पे पशुपालन पूरे व्यवस्थित ढंग से हुआ था, बेहतरीन ढंग से। इस काल में मानव अस्थायी हो गया था, एक जगह रुक के जो है अपना क्या करता था? खेती वेती करता था, इधर उधर दौड़ता नहीं था। जैसे ये आपको पूरा पाषाण काल में बताए थे कि मानव इधर उधर दौड़ता रहता है, जहाँ पे जानवर खत्म हो जाते थे तो उस जगह पे जाता था जहाँ जानवर ज्यादा पाए जाते थे। तो ये कालखंड क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। अब जो है जमीन क्या हो चुकी थी? हरी भरी हो चुकी थी। दरअसल बात का रीजन क्या था? जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में जो भूमि थी, ये भूमि पूरे तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। जो पूरा पाषाण काल में भूमि थी, ठीक है, वो ध्यान रखना पूरे तरीके से बर्फ से क्या हो चुकी थी? ढकी हुई थी। लेकिन जब मध्य पाषाण काल चालू हुआ, तो मध्य पाषाण काल के चालू होते होते जो बर्फ थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? पिघलने लगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा सूर्य का। तो जब सूर्य का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो जो बर्फ थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? पिघलने लगी। अब अगर बर्फ पिघलेगी तो भाई जमीन लौकेगी। तो जब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और नव पाषाण काल आते आते बर्फ पूरी तरीके से पिघल गई, तो अब जो है बर्फ धीरे धीरे पिघल गई तो मानव भूमि लौकी, घास उगने लगी, मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया वहां पे। तो ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में ही जब बर्फ जहां जहां पिघल गई थी, वहां वहां खेती मानव चालू किया, लेकिन व्यवस्थित नहीं थी। तो इसलिए जो है मतलब क्या किया जाता है? उसको ज्यादा माना नहीं जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी आप ये बड़े लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो कॉम्पिटेटिव चीजें होती हैं, इनका जानकारी आपके पास होना आवश्यक है, ठीक। वहीं नव पाषाण काल आते आते पूरे तरीके से बर्फ पिघल गई, तो यहाँ व्यवस्थित ढंग से आदमी खेती करने लगा। तो इस तरह से व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे क्या पाई गई? खेती पाई गई। मानव ने पशुपालन भी यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे जो अपने यहाँ का कश्मीर है, कश्मीर के बुर्ज होम में ध्यान रखना मानव ने गर्त आवास बना के रहना प्रारंभ किया था। ध्यान रखना गर्त आवास मानव बना के इस काल में रहता था, लेकिन जो इसका सबसे पहला साक्ष्य मिला वो कहाँ पाया गया था? कश्मीर के बुर्ज होम में पाया गया। तो कश्मीर के बुर्ज होम में मानव क्या रहता था? गर्त आवास बना के रहता था। यहाँ पे ध्यान रखना, जो व्यक्ति था, कोई व्यक्ति है, वो मर गया तो उसका जो सबसे प्रिय जानवर था उसके साथ क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। इसमें ध्यान रखना इस काल के लोग कुत्ते को ज्यादा पालते थे, कुत्ते से ज्यादा प्रेम करते थे। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ जो है कुत्ते को भी जिंदा क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था, ठीक है। इसी काल में मानव ने ध्यान रखना पहिया की भी खोज की थी। किसकी किसकी खोज की थी इस काल में मानव ने? ध्यान रखना पहिया की खोज इसी काल में हुई थी। मनका की खोज, मनका भी ध्यान रखना इसी काल में बनाया गया था। मटका चावल वोल गेहूं रखने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना नाव की भी खोज इसी काल में हुई थी, ठीक है। तो और ध्यान रखना बैलगाड़ी, ठीक है, या गाड़ी की बात कर ले, किसकी बात कर ले? गाड़ी। तो गाड़ी की भी खोज कब हुई थी? इसी काल में हुई थी, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों की भी खोज किस काल में की गई थी? इसी काल में। मानव ने क्या किया? जो पेड़ होता था वो पेड़ को क्या करता था? वो काट लेता था और काट के उसके तने को क्या करता था? गोल तरीके से काट देता था। जो पेड़ का तना होता था, आपको पहले भी बताए थे, ठीक है। तो जो पेड़ का तना होता था उसको कैसे काट देता था? गोल काट देता था, बीच में छेद करके डंडा लगा दिया और उसके बाद उसको ढगरा दिया। जैसे अभी के समय में देखेंगे जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो चप्पल होता है, चप्पल को काट देते हैं और चप्पल को काटने के बाद बीच में छेद कर देते हैं और छेद करके एक लकड़ी लगा देते हैं और उसके बाद ध्यान रखना बीच में एक फोफी होती है, तो फोफी के अंदर से लकड़ी डाल करके उधर से एक चक्का खोद देते हैं और लेके निकलते हैं, ले घड़ारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम कहानी उस समय इन लोगों की थी। ये गोल-गोल तना को, लकड़ी के तने को गोल-गोल करके काट दिए, बीच में छेद कर दिए, उसमें लकड़ी लगा दिए और दोनों तरफ लकड़ी लगाए तो झगड़ने लगा बढ़िया से। बोले ये एक नंबर बात है भाई। तब से किसकी खोज हो गई थी? पहिया की खोज हो गई। अब ठीक है खेती किए तो अपनी चीजों को लाद करके लाना पड़ेगा, तो इसलिए पहिया को क्या किए? जो पेड़ होता था, पेड़ का तना होता था, उसको खोखला कर दिए। पेड़ का जो तना था उसको क्या कर दिए? खोखला कर दिए। अब ससुरा पेड़ के तना को खोखला कर दिए और उसके बाद दोनों साइडिया क्या कर दिए? ये पहियवा को लगा लगा करके बांध दिए। पहिया डगरती थी, चलती थी और जो गेहूं वहूं होता था उसको लाद देते थे, उसमें खींच के लेके चले जाते थे, एक नंबर आराम से आ जाता था। लेकिन अब समस्या हुई कि इनको रखेंगे कहाँ? तो उनको रखने के लिए किस चीज को बनाए? मटका को बनाए। किसको बनाए थे? मनका को बनाए। इसके बाद ध्यान रखना वो जो लकड़ी का जो तना खोखला किए थे, एक बार क्या हुआ कि आंधी आ गई बहुत बेजोर से, बहुत तेजी से क्या आया? आंधी। अभी जो तना को खोखला करके बनाए थे ये सब, वो ससुरा उड़ के कहाँ चला गया था? नदी में चला गया। वो नदी में डगरने लगा। देख रहा है सब कि नदी में एकदम तैर रहा है, डूब ही नहीं रहा है। उसके बाद जब उसको निकालने के लिए लोग गए तो पौंधने नहीं आ रहा था, डूबने लगे। क्या किया? सब उसी को पकड़ लिया, बैठ गया। उसके बाद हाथ से इधर उधर किया तो आगे पीछे होने लगा। बोला ये एक नंबर। तब से किस चीज की खोज हो गई? नाव की हो गई। तो इस तरह से ध्यान रखना इन सारी चीजों को मानव ने धीरे धीरे सीखते सीखते बनाया। ये नहीं कि कोई चीज एक बैगे बन जाती है,
उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, एक काफ़ी लंबा गैप आता है, बहुत लंबा समय लगता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। उसके पीछे कठिन परिश्रम आता है। तो धीरे-धीरे जब उस चीज़ को आप करते जाएँगे, तो आपसे क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब जैसे आप मान लो कोई भी चीज़ आप पढ़ने से ही पहले कर दीजिए कि ना हिस्ट्री बहुत कठिन है, हिस्ट्री हमको अइबे नहीं करेगी तो कहाँ से आएगी? आप मान के चलिए कि हिस्ट्री एकदम कुछ नहीं है, पानी कम चाय है। आप मान लीजिए आप ऑटोमेटिक आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे, आपको हिस्ट्री आ जाएगी। है ये क्या? सारी चीज़ें तो सीक्वेंस है, ईज़िली बहुत अच्छे से आ जाएँगी। ठीक है? सबसे पहले एक बार फिर से बात कर लेते हैं, इतिहास ध्यान रखना। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास ध्यान रखना, मानव के द्वारा मानव की जो बीती हुई घटनाएँ हैं, उन घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना या पढ़ना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 पार्ट में बाँटा गया, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और ऐतिहासिक। पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड जो ना लिखा गया, ना पढ़ा गया, उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया, उसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक ध्यान रखना, इतिहास का वह कालखंड, ठीक है, जिसको लिखा गया और पढ़ा गया उसे ऐतिहासिक कहते हैं। इसके बाद पाषाण काल को 3 भाग में बाँटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक? पूरा पाषाण काल को 3 भाग में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक? निम्न पूरा पाषाण काल में ध्यान रखना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हैंड एक्स संस्कृति और एक ध्यान रखना चापर चॉपिंग टेबल उपकरण। ठीक है? हैंड एक्स ध्यान रखना, एक हाथ की कुल्हाड़ी थी। ठीक है? हैंड एक्स कैसा उपकरण होता था? एक हाथ का कुल्हाड़ी होता था, ये मद्रास के अतिरपक्कम में पाया गया था। इस समय ध्यान रखना, और जो चापर चॉपिंग था, ये पाकिस्तान के सोहन नदी में पाया गया था। ये जो चापर चॉपिंग टेबल उपकरण था, ये पाकिस्तान के कहाँ पाया गया था? सोहन नदी में पाया गया था। ये एक गोल तरह का उपकरण होता था, इससे जानवरों का शिकार करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है? और ध्यान रखना, बेधक बेधनिया इस काल के क्या थे? सब उपकरण थे प्रमुख तरीके से। इसके बाद बात करते हैं किसकी? मध्यपुरा पाषाण काल की। मध्यपुरा पाषाण काल में ध्यान रखना, स्क्रेपर होता था, खुरचनी होती थी। ठीक है? बेधक बेधनिया इस काल के प्रमुख उपकरण थे। ठीक है? स्क्रेपर जो होता था वो दोनों तरफ से उसका फलक चिकना होता था। चिकना होने के कारण इस काल में जो संस्कृति पाई गई उसका नाम क्या रखा गया? फलक संस्कृति रखा गया। ठीक है? इसी तरह से आ गया कौन-सा काल? फिर उच्चपुरा पाषाण काल। इसी काल में ध्यान रखना, ज्ञानी मानव की भी खोज, ज्ञानी मानव हुआ, मानव के वैज्ञानिक नाम की खोज हुई, मानव ने चित्र बनाना प्रारंभ किया, सबसे पहले रहने के लिए गुफाओं का उपयोग किया। इन सारी जो चीज़ें घटनाएँ घटित हुई, वो कहाँ पे हुई थी? उच्चपुरा पाषाण काल में। उच्चपुरा पाषाण काल में ही मानव ने आग की भी खोज की थी। कैसे की थी? अभी उसको समझा चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी? मध्य पाषाण काल की। ठीक है? तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था, लेकिन बेहतरीन तरीके से नहीं किया। मानव ने पशुपालन भी किया, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया। मध्य पाषाण काल में ध्यान रखना, एक जगह थी दमदमा, जहाँ से हड्डियों का कंकाल मिला था, पूरा हड्डी कंकालों का ढेर मिल गया था। और एक जगह थी महदह, जहाँ से हड्डियों का काम मिल गया था, औजार मिल गया था। ठीक है? मध्य पाषाण काल के 2 सबसे जो प्राचीन स्थल हैं, एक का नाम है सराय नाहर राय और एक का नाम है ध्यान रखना महदह। एक का नाम है सराय नाहर राय और एक का नाम है महदह। ये 2 जगहें सबसे प्राचीन स्थल हैं मध्य पाषाण काल की। इसके बाद बात आती है किस चीज़ की? ध्यान रखना, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ध्यान रखना, इतिहास का सबसे छोटा कालखंड था। इस काल में ध्यान रखना क्या हुआ था? खेती बेहतरीन तरीके से की गई, क्योंकि जो बर्फ फैली हुई थी पृथ्वी पे वो धीरे-धीरे क्या हो गई थी? पूरी तरीके से पिघल गई थी। ठीक? तो इस काल में किसकी शुरुआत हुई थी? खेती की शुरुआत हुई। अब ध्यान रखना, जो खेती हुई थी इसमें ध्यान रखना, एक जगह क्या पाई गई? मेहरगढ़, यहाँ सबसे पहले खेती का साक्ष्य पाया गया। ये पाकिस्तान के सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ गेहूँ, दलहन, तिलहन, जौ आदि फसलें पाई गई। ये दूसरी जगह है कोल्डिहबा, यहाँ से 5000 साल पुराना चावल का साक्ष्य मिला है, या यूपी में पाया जाता है। जो तीसरी जगह है ध्यान रखना, नवीनतम खोज के आधार पर लोहरा देव मिला है, यहाँ से भी चावल की ही प्राप्ति हुई है। ये 8000 साल पुराना है। जौ की सबसे पहले खेती ईरान में की गई थी और गेहूं की सबसे पहले खेती मेहरगढ़ में की गई थी। पशुपालन भी यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से हुआ था। मानव इस समय ध्यान रखना कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त आवास बना के रहते थे। अगर जो व्यक्ति मर जाता था, उसका जो सबसे प्रिय जानवर होता था, उसी के साथ उसको क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। इस काल में जो मानव होता था, ध्यान रखना, इस काल में जो मानव था वो बेहतरीन तरीके से कुत्तों को पालता पोसता था। तो ध्यान रखना, वो मरने के बाद व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। इसी काल में पहिया की खोज, मनका की खोज, नाव की खोज और गाड़ी की भी क्या हुई थी? खोज की गई थी। ठीक है? तो आशा करते हैं ध्यान रखना, आज के क्लास में जितनी भी चीजें आपको समझाए होंगे, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।